बाहर से संयोजित तथा उत्तक तथा आरेखित पेशियों का बना होता है। ठीक है, एक बात बताओ, ये वृक्क है, ठीक है, इस पे एक झिल्ली होता है, कोई भी चीज का झिल्ली होता है, तो इसका झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। क्या, कौन सा झिल्ली? पेरिटोनियम का झिल्ली होता है, पेरिटोनियम। बोलेगा कि वृक्क के ऊपर किसका झिल्ली चढ़ा होता है, तो पेरिटोनियम का। ठीक है, एक झिल्ली की तरह होता है, इसका नाम क्या है? पेरिटोनियम। ठीक, प्रत्येक वृक्क में एक पतले कैप्सूल से ढका, मतलब एक कैप्सूल का, वह जो कैप्सूल है का परत होता है वो होता है पेरिटोनियम का। ठीक है, प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग प्रांतस्थ एवं भीतरी भाग अंतस्थ होता है। इसमें 15 से 16 संरचनाएं होती है पिरामिड की। ठीक है, मतलब इस तरह का संरचना होता है। ठीक, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन। अब आते हैं कि नेफ्रॉन मतलब वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई का नाम है नेफ्रॉन। यही उसका चित्र है पूरा। मतलब नेफ्रॉन की संख्या एक वृक्क में 10 लाख से 10 लाख तक हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं 8 लाख भी रहता है, कहीं 10 लाख भी रहता है, तो दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है, मतलब इस रचना से होता है जिसको बोमेन संपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक, यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस जाल को मतलब देखा है, चेछकनी देखा है, चेछकनी चाय छकने वाला देखा है ना, टीप, उसमें क्या होता है? इस तरह का होता है, नीचे ऐसा लगा होता है, तो इसमें से कोई भी भाग गया नीचे, अब यहां पे लगा देंगे वो जाली, तो जो भी गंदा गंदा चीज जाएगा, जो भी कचरा उचरा चीज होगा सब पूरा छक जाएगा। तो ये छानने का बोलेगा, नेफ्रॉन में छानने वाला चीज क्या है? तो ग्लोमेरुलस। ठीक है, और जो छानने वाला चीज है कीप, नेफ्रॉन का कीप किसका बना होता है? नेफ्रॉन के कीप को क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं। ठीक, नेफ्रॉन के कीप को क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। अब उस कीप में जो जाली की तरह लगा होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अच्छी बात देखा है, गन्ना का रस लगो, वो छकना लगता है, जैसे मशीन में दिया, गन्ना पर आ गया, उसका जो रस निकलेगा उसको वो छकना रखेगा। ठीक है, तो बस गन्ना का जो मशीन है वो हमारा वृक्क है, और गन्ना जो उससे रस जो छानने वाला काम है वो नेफ्रॉन करता है। ठीक है, और उस नेफ्रॉन में जो जाल लगा है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और जो कीप है, जो टीप बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं बोमेन संपुट। ठीक है, आगे बोमेन संपुट तथा ग्लोमेरुलस के सम्मिलित रूप को, इस दोनों का जो रूप है, ये दोनों जो मिला हुआ भाग है, ये पूरा भाग को मेलपिगियन कोष कहते हैं। कौन सा कोष कहते हैं? मेलपिगियन, मेलपिगियम, पिगियन। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है? मेलपिगियन कोष। अब इसका कार्य क्या है कि कोई भी चीज आएगा, ठीक है, जैसे रक्त आया, तो रक्त का जितना भी रक्त में गंदा चीज क्या है? कार्बो कच्चर होगा नहीं ना, तो रक्त का गंदा चीज क्या है? जैसे तुम गंदा चीज खाया, जैसे दारू पी लिया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, लगभग अभी पीता है, देख लो, तो उसको क्या करता है? ये यही करता है। तो इसका एक और कार्य है कि जहर को ये क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। जैसे इसमें अगर रक्त के साथ अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ आ गया तो इसको वो अलग कर लेगा पहले। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें से रक्त का प्रवाह करेगा, ऐसे चलते हुए क्या करेगा? रक्त का प्रवाह करेगा। और यहां आने के बाद जो भी रक्त में अपशिष्ट पदार्थ है या फिर जो भी बचा प्रोटीन जो भी है, सबको क्या करेगा? छान लेगा। इसके छानने के बाद ये वापस इसमें डाल देगा। ठीक है, इसमें जैसे भी अपशिष्ट पदार्थ जो भी आया था पानी की तरह, सबको वो वापस कहां पहुंचा देगा? मूत्राशय में, मूत्रवाहिनी के द्वारा वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना कार्य किसका था? ये नेफ्रॉन की संरचना का है। तो सबसे बोलेगा कि वृक्क का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा? नेफ्रॉन। ठीक है, अब बोलते हैं किडनी खराब, इसको डायलिसिस भी किया जाता है। अगर किसी का किडनी खराब हो जाए तो उसको डायलिसिस करवाते हैं। मतलब किडनी खराब होने का मतलब ये वृक्क उसका खराब हो गया, तो अब उसका खून तो शुद्ध होगा नहीं, शुद्ध होने के लिए क्या आ जाएगा? फेफड़े में जाएगा, लेकिन ये शुद्ध करेगा तब ना फेफड़ा लेगा। बोलेगा रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है फेफड़ा, लेकिन छानने का कार्य कौन करता है? वृक्क। ठीक है, तो वृक्क अगर ये छानेगा ही नहीं तो रक्त जैसा शरीर में वैसा ही चला जाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन मिलने के बाद वो क्या होगा? फिर वापस शरीर में फैलने लगेगा। तो मान लेते हैं अगर इसके साथ अपशिष्ट पदार्थ है, इंसुलिन का मात्रा ज्यादा है या किसी और चीज का मात्रा ज्यादा है, तो वो कहां चला जाएगा? फिर से फेफड़ा में जाने के बाद सबको जो है क्या करने लगेगा? डैमेज करना चालू कर देगा।
तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए नेफ्रॉन और किडनी का बहुत स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी। इसके साथ मजाक नहीं, गलती से इसको मजाक कर लिया तो बेचारा कुछ बोलेगा नहीं, डायरेक्ट बोलेगा डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाइए, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूरे खराब होगा, 90% अगर ये खराब हो जाए तो डायलिसिस ऑप्शन है, ठीक है। मरेगा नहीं, डायलिसिस करवाना पड़ जाएगा। मतलब कभी इधर से यहां का नस में डाल देगा, कभी इधर डाल देगा, लेकिन डायलिसिस बहुत खराब होता है, 4 से 5 घंटे का कार्यक्रम होता है। तुम्हारे ब्लड का जितना भी, शरीर का जितना भी खून है, जितना भी ब्लड है शरीर का, सबको छान करके क्या करेगा, फिर शरीर में वापस डालेगा डायलिसिस। उसमें खून ज्यादा जलता है, डायलिसिस जो करवाता है उसको खून का जरूरत ज्यादा पड़ता है। उसका मेन कारण है कि ये खून को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा जलाता है। इसीलिए शरीर के अंदर का जो संरचना है उसको जैसा है वैसा ही बनाकर रखें, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। गलत चीज का प्रयोग ना करें, गलत चीज ना खाएं, गलत संगति से दूर रहें। चलो देखो, वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की 3 चरण। पहला चरण होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसका कार्य, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मतलब इतना अगो का कार्य हो रहा है। इसका कार्य क्या है, तो जितना भी शरीर में ग्लूकोज है, प्रोटीन, वसा, ठीक है, इन सभी को ही छान लेता है। इसको क्या करता है, छान लेता है एकदम पूरा, जितना भी है एक भी चीज को नहीं छोड़ेगा, सबको ही छान के रख लेगा अपने में, ठीक है। हाँ, इसमें जो है इसको छानने के बाद क्या करेगा, ये अपने अंदर समाहित कर लेगा, जिसको जरूरत है उसके बाद शरीर में ही प्रवाहित कर देगा। उसके बाद जो रक्त बचेगा, जो अपशिष्ट के साथ मिला हुआ रक्त है, उसको ही नीचे भेज देगा, ठीक। इसका एक कार्य और क्या है कि जब इस पर रक्त का दबाव बढ़ता है, ठीक है ना, इसका कार्य उच्च हो जाता है, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि इसमें रक्त का प्रवाह क्या, अब छनेगा जो तो धीरे धीरे छनेगा, और रक्त तो ऊपर से ज्यादा आ रहा है, तो ये अपना कार्य क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब ज्यादा कर देता है। उच्च दाब जब बनने लगता है रक्त का, तो इसका कार्य क्या होने लगता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य है ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा का अवशोषण करना, अपने अंदर छान करके इस पतली दीवार में क्या करना, अवशोषित कर लेना, ठीक है। क्या कर रही हो, चुप रहने तो कोई। अब दूसरा है ट्यूबुलर पुनरावशोषण, मतलब ये जो चीज लिया अपने अंदर, ठीक है, ये तो अवशोषित करके रख लिया, जो भाग बचा उसको ये नीचे भेज दिया। तो इस भाग में इसका मेन कार्य है कि इसके साथ जो ग्लूकोज आ गया था उसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ग्लूकोज, जितना ग्लूकोज है शरीर में सबको क्या करेगा, अवशोषित करके अपने अंदर रख लेगा। उसके बाद जो भाग बचा उसको क्या कर देगा, यह आगे बढ़ा देगा। जो भी उसके बाद भी कुछ अगर अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है ब्लड में, तो उसको क्या करेगा, ये ट्यूबुलर स्त्रवण, इसके द्वारा ये क्या करेगा, छान करके इसको बाहर कहां भेज देगा, मूत्र वाहिनी की तरफ।